हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं एक फ़ौजी की, यानी थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे, सिम्मू रावत की और उनके हस्बैंड की। तो सिम्मू काफ़ी टाइम से आपको पता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी। पिछले 5-6 महीने से दिल्ली में रह रही थी वो अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि बहुत कम मौका ऐसा होता है जब फौजियों की वाइफ को उनके साथ रहने का मौका मिलता है। तो अदरवाइज़ तो आप देख सकते हो, तारा को 1 साल हो गया है, राहुल भैया अब तक नहीं आए हैं, लेकिन सिम्मू को ये सुनहरा अवसर मिला कि वो अपने हस्बैंड के साथ उसको रहने का कुछ टाइम का मौका मिला। तो इसलिए सिम्मू अब अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी आर्मी क्वार्टर में। लेकिन अभी रक्षाबंधन को लेकर सिम्मू आई हुई है देहरादून। तो जब सिम्मू को छोड़ने के लिए उनके हस्बैंड आते हैं तो एक हस्बैंड वाइफ वाला हग होता है ना। मैं ऊपर एक उनका फ़ोटो भी डाल दूंगी जो उन्होंने जिस टाइम पर उन्होंने हग किया था। आपने एक फ़ोटो देख लिया होगा जहाँ पर उन्होंने उनको गले से लगाया था। वो भी मतलब कि जब वो जा रही थी, देहरादून आ रही थी, इसलिए उन्होंने उनको गले से लगाया था। ऐसे खास वो भी नहीं था, सिर्फ ऐसे सिम्मू नहीं लगाया था। तो उसको लेकर सिम्मू को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया कि कैसी औरत है, सड़क पर खुल्लम खुल्ला रोमांस कर रहे हैं, इन हस्बैंड वाइफ को तो शर्म ही नहीं है, कितने घटिया लोग हैं ये। मतलब बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग किया गया था सिम्मू के लिए और साथ में उनके हस्बैंड के लिए भी। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक पर सिर्फ एक बात बोल चाहती हूँ, क्या हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे को ड्रॉप कर रहे हैं, कहीं वाइफ दूसरी सिटी में जा रही है या दूसरे स्टेट में जा रही है, अगर वो वहाँ पर एक हल्का सा नॉर्मली वाला गले लगते हैं, तो उसमें इज्जत खराब करने वाली, खुलेआम रोमांस करने वाली कौन सी बात है? एक वो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे कि चोरी छुपे एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। बहुत नॉर्मली सी मैं क्लिप आपने देखा भी, वो कुछ मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं जिस चीज़ का इशू बनाया गया। और हस्बैंड वाइफ हैं, वो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है कि घर वालों से छुप के ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हें भी इतनी तमीज़ है कि कहाँ पर किस तरह से मिलना है और किस तरह से क्या करना है। सेकंड बात, अब सिम्मू के हस्बैंड की बात करते हैं। आपको पता है सिम्मू का जो हस्बैंड है वो एक आर्मी का जवान है, और जो आर्मी के जवान होते हैं उनकी सबके मन में बहुत इज्जत होती है और उनके लिए बहुत मान सम्मान होता है। वहीं सिम्मू के जो हस्बैंड हैं उनको बोला जाता है कि तेरा पति कैसा है, बंदर के जैसा लगता है, इसकी शक्ल देख कैसी है, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोला जाता है सिम्मू के हस्बैंड के लिए। तो सबसे पहली बात, वो सिम्मू के हस्बैंड हैं, आप लोगों के हस्बैंड तो है नहीं कि आप लोगों को टेंशन हो रही है कि कैसी है शक्ल, इसकी कैसी नहीं है। और उनकी ऐसे भी नहीं है कि कोई अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से प्यार हुआ, उसके बाद शादी की। अगर सिम्मू को उनके हस्बैंड पसंद है और उनके हस्बैंड को सिम्मू पसंद है, तो फिर आप लोगों को क्या मतलब? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। और मुझे तो नहीं लगता कि सिम्मू के हस्बैंड कोई देखने में बेकार हैं या अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छी खासी पर्सनैलिटी है उनकी। मुझे लगता नहीं कहीं से कि वो कहीं से देखने में बेकार लगते हैं, ये करते हैं। और देखने में बेकार लगे अच्छे लगे वो उनके परिवार वालों को, सिम्मू को मतलब आप लोगों को क्या मतलब है? और एक तरफ तो ऐसा इंसान है कि देखने में बहुत अच्छा गुड लुकिंग है, बहुत स्मार्ट है, बहुत ये, और दूसरी तरफ वो अपनी वाइफ को साथ गलत व्यवहार करता है, उनको मारता है, उनको पीटता है, उसको उसके साथ बहुत मिसबिहेव करता है। तो उस हस्बैंड को क्या चाटो के पकड़ के? हस्बैंड वो 18-17 साल की उम्र में होता है कि यार मुझे इस लड़के की शादी करनी है जो बहुत ही स्मार्ट हो, ये हो वो हो। लेकिन शादी के बाद जो होता है ना, एक अच्छा हस्बैंड वो ही होता है जो अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है, अपनी वाइफ को प्यार करता है, अपनी वाइफ की सारी खुशियों का ध्यान रखता है, उसके हर कदम पर उसका साथ देता है। वो होता है एक अच्छा हस्बैंड, ठीक है। शक्ल किसी की रख के चाटी नहीं जाती कि देख रहे हैं तो बहुत अच्छे गुड लुकिंग है और दूसरी कर रहा है मिसबिहेव, तो क्या फ़ायदा? इज्जत नहीं करता अपनी वाइफ की, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता, ऐसे पति का क्या फ़ायदा? और आप ये सब कह के ना कि हाँ, एक चीज़ बोली थी कि तेरे पति की तो मूछ भी नहीं है, कैसा बिना मूछ के क्या आदमी? तो मूछ तो श्री रामचंद्र जी की भी नहीं थी, मूछ तो श्री कृष्ण जी की भी नहीं थी, तो क्या वो भी आदमी नहीं थे?
तो कुछ सोच समझ के बोला करो। और जहाँ तक मुझे पता है कि आर्मी में दाढ़ी मूंछ रखना ये सब अलाउ नहीं होता है, नहीं रख सकते ये सब कुछ। और आप लोग सिर्फ सिम्मू के हस्बैंड की इंसल्ट नहीं कर रहे हो ये सब कर एक जवान की इंसल्ट कर रहे हो, जो हमारे देश का एक जवान है, जिसकी वजह से हम अपने घर में सेफ रहते हैं, जो दिन रात बॉर्डर्स पर खड़े रहते हैं हम लोगों के लिए, है ना। इतने सारे जो जवान है वो शहीद हो गए, किसके लिए शहीद हुए हैं? हम लोगों के लिए, है ना। तो तुम एक सिम्मू के हस्बैंड की बेइज्जती नहीं कर रहे हो, तुम एक आर्मी के जवान की बेइज्जती कर रहे हो, अपने देश के जवान की बेइज्जती कर रहे हो, ऐसा ये सब बोल के, ठीक है। और जो जैसा है ना, भगवान ने जिसको जैसा बनाया है ना, बहुत सुंदर बनाया है। कभी भी भगवान के बने हुए इंसान में नकल नहीं तारनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने जिसको बनाया है ना, बहुत अच्छा बनाया है। ये देखो कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, तुम्हारे सर पे छत है, तुम सब अच्छे से रह रहे हो। उनको देखो जो सड़क पर बैठे रहते हैं, जिनको खाना नसीब नहीं होता, बारिश उनके सर पर पड़ती रहती है, बैठने के लिए जगह नहीं होती है, तो उनको देखा करो। उनके देखने के बाद अपने आप से तुलना किया करो। सिर्फ ये बोलने से कि उसका पति ऐसा है, उसका पति ऐसा है, पति फलाना है, उसका पति दिखाना है, कुछ नहीं होना। अपने पति को देखो और उनको देखो कि वो कैसा है कैसा नहीं है। सिम्मू का हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, उसको इतना मोटिवेट करते हैं, तभी वो आज यहाँ तक पहुँची है। नहीं तो मैंने देखा है कि औरतों के साथ बहुत गलत बिहेवियर भी होता है उनके ससुराल में, क्योंकि ससुराल में कोई ससुर कैसे ही हो, ससुराल वाले कोई कैसा भी हो, निभ जाता है। लेकिन अगर पति हमारा अच्छा है ना, पति सपोर्टिव है, तो सब निभ जाता है। लेकिन अगर पति सपोर्टिव नहीं है ना, ससुराल में बहुओं का जीना हराम कर दिया जाता है। सिर्फ ऐसे ही बहुओं का जिनका हस्बैंड सपोर्ट में ना खड़ा हो। लेकिन अगर जिसकी हस्बैंड सपोर्ट में खड़ा हुआ हो ना, उसको ससुराल में कोई कुछ भी करता रहे, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हस्बैंड का सपोर्ट जो है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में। तो इस तरह की अपनी गंदी लैंग्वेज यूज करके ना, तुम सिम्मू या उनके हस्बैंड को इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हो, अपने आप को करा रहे हो कि तुम लोग कैसे हो, किस गंदी सोच में रहते हो, किस गंदी सोच में बने हुए लोग हो आप, जो इस तरह के कमेंट करते हो एक फौजी के ऊपर। हमारे देश के मान सम्मान होता है, फौजी गर्व करते हैं फौजी के ऊपर, और तुम एक फौजी को लेकर ऐसे ऐसे शब्द बोलते हो कि उसकी मूंछ नहीं है, मूंछ के बिना तो आदमी नहीं है। अरे मूंछ तो भगवान जी की, रामचंद्र जी की भी नहीं थी, श्री कृष्ण जी की भी नहीं, तो क्या वो भी आदमी नहीं थे? बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनकी मूंछ नहीं होती, लेकिन सब वो आदमी ही नहीं है। मूंछ रखता कौन है? कोई मूंछ नहीं रखता है आज के टाइम पे, बहुत कम रखते हैं। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगी, और साथ में यही बोलना चाहूँगी कि इस तरह से किसी को टारगेट मत किया करो, और ख़ासकर आर्मी के जवानों को, क्योंकि आर्मी के जवान होते हैं, उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि वो दिन रात अपने घरों को छोड़कर हम आम जनता की सेवा के लिए बॉर्डर्स पर खड़े रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में कितने सारे जवान हमारे शहीद हुए हैं, है ना। सिर्फ अगर वो शहीद हुए हैं ना, तो हम सुरक्षित बैठे हैं। उनके घर वालों से पूछो क्या बीतती है उन पर, जिनके बेटे दिन रात बॉर्डर्स पर खड़े रहते हैं। उनके घर वालों से पूछो, उनको रातों को नींद नहीं आती है, सही से खाना नहीं खा पाते हैं, सिर्फ इस टेंशन में कि पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा। कितनी कठिनाइयों का सामना कर कर वो बॉर्डर्स पर खड़े रहते हैं हम लोगों के लिए। और आप लोगों के मन में उनके लिए इतना सा भी मान सम्मान नहीं है। उनको इस तरह से इस गलत शब्दों के साथ संबोधित किया जा रहा है कि कैसा है, दिखने में कैसा है, ऐसा है, वैसा है। अरे जिसका पति है उसने लव मैरिज की है, तो वो सब कुछ देख दाख के की होगी। तुम लोग क्यों इतनी चिंता कर रहे हो उनकी? इससे अच्छी उनकी चिंता कर रहे हो ना, अपनी चिंता करो, अपने परिवार की चिंता करो, तो बेटर होगा। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपके नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।